हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन बाय क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, इसका अर्थ है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, मीन्स मूल्यांकन हेतु या मूल्यांकन की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक प्रविधियाँ। ठीक है, क्वांटिटेटिव से आप समझ गए होंगे, जिसमें हमें संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा। और क्वालिटेटिव टूल्स के द्वारा हमें प्राप्त होता है किसी भी गुणात्मक, ठीक है, व्यवहार के, उसके व्यवहार की जानकारी मिलती है। ठीक है, अबाउट द बिहेवियर ऑफ पर्सन। क्लियर। और यह संख्याओं में नहीं होता, यह अंकों में नहीं होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसा भी हमने कहा कि टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन के अंडर जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वी कैन डिवाइड द टेक्निक्स इनटू टू कैटेगरी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक एंड क्वालिटेटिव गुणात्मक। नाउ योर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो हम अंकों, अगर हमें अंकों के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना है, ठीक है, तो हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को फर्दर किस में डिवाइड कर देते हैं? मौखिक, लिखित एंड प्रायोगिक। ठीक है, you can see again in quantitative evolution we can divide the evolution into 3 categories: oral, written and practical. ठीक है, ओरल से आप समझ गए होंगे, जिसमें ओरल क्वेश्चनिंग की जाती है लाइक वाइवा टाइप। रिटन एग्जामिनेशन जिसे आप लोग देते हैं, ठीक है, दैट। एंड प्रैक्टिकल, दैट इज रिलेटेड टू सम प्रैक्टिकल एक्टिविटी और प्रोजेक्ट एक्टिविटी। ठीक है, एंड we can further divide written examination into two categories: objective and subjective. ठीक है, जैसे कि written examinations में हम written exams को डिवाइड कर देते हैं किसमें? कुछ होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और कुछ होते हैं आपके सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप काउंट कर सकते हैं, जैसे आप लोग बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके सब्जेक्टिव, जिसमें आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिसमें जो एग्जामिनर है, ठीक है, उसके व्यूज़ भी मैटर करते हैं। ठीक है, एंड यू कैन सी दैट इन सब्जेक्टिव आंसर्स दीज आर ओपन एंडेड आंसर्स। ठीक है, इसमें आप अपने विचार पूरी फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने लिखना है। एंड ऑन द अदर साइड इन ऑब्जेक्टिव, जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं, इसमें जो है ये टू द पॉइंट होते हैं। ठीक है, मीन्स कि इसमें जो आपका एग्जामिनर है, ठीक है, जो आपका चेकर है, उसकी व्यूज़ कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट इन द सेंस, जो इसका आंसर है इफ़ दैट देन यस, अदरवाइज नो। ठीक है, यू गेट, अगर आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, सो लाइक दिस, दीज आर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नाउ ऑन द अदर हैंड वी कैन फर्दर डिवाइड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन सी, आप लोग एंट्रेंस देते हैं, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, बेशक वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स होते हैं, बट आपने देखा होगा कि वो जो उनकी, आप क्या कहेंगे, पैटर्न, ओके, जो उनका पैटर्न होता है वो सेम नहीं होता है। वी कैन डिवाइड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फर्दर इन टू कैटेगरीज: रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉल हो जाएगा आपका, रिकॉल को क्या कहेंगे आप, प्रत्यास्मरण, और रिकॉग्निशन आपका अभिज्ञान। ठीक है, रिकॉल, प्रत्यास्मरण, जो आपने याद किया हुआ है, जो आपने पढ़ा हुआ है, उसे दोबारा से याद करना, स्मरण करना उसका, दैट इज़ रिकॉल। और रिकॉग्निशन आपका अभिज्ञान, मीन्स की पहचानना। ठीक है, अभी आपको जो रिकॉग्निशन है उसका मीनिंग क्लियर करते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि रिकॉल, ठीक है, रिकॉल में आपका जाएगा सिंपल रिकॉल, ठीक है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सिंपल रिकॉल जैसे वन वर्ड आंसर्स हो गए आपकी, ठीक है, कि भी कुछ आपको पढ़ाया, ठीक है, रिसेंटली, और फिर उसमें से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, जो कुछ भी आपको लेसन रीड कराया होगा, जो भी आपको टॉपिक पढ़ने के लिए दिया, उसी से रिलेटेड आपसे फिलअप्स वगैरह पूछ लिए, ठीक है, या दे दिए, वो आपका आएगा सिंपल रिकॉल में। ठीक है, मीन्स की रिकॉल में। और जो आपका अदर हैंड साइड रिकॉग्निशन है, ठीक है, इसमें आपके हैं ऑल्टरनेटिव
आंसर्स, ठीक है। रिकॉग्निशन इसमें है कि आपको आंसर्स दे दिए, डिफर आंसर इन द सेंस कि ट्रू फॉल्स ले सकते हैं आप इसमें बेटर, ओके। राइट रॉन्ग, ठीक है, मीन्स कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो राइट है या रॉन्ग है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, लाइक दिस। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस आप समझ गए होंगे कि जो क्वेश्चन है उसका एक ही राइट आंसर होगा, बाकी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शंस दी जाती हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली भी आप एंट्रेंस देते हैं, दिया होगा, उसमें भी इसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एंड मैचिंग, ठीक है, मैचिंग भी आपका रिकॉग्निशन में आता है कि आपको एक कॉलम में उसी से मैच करते हुए स्टेटमेंट्स आर गिवन ऑन द अदर साइड, देन यू हैव टू मैच द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन में यू हैव टू चूज़ ऑड वन आउट, ठीक है। उनमें से जो ऑप्शंस दी होती हैं उसमें से एक जो सबसे अलग है, यू हैव टू क्लासीफाई दैट, ठीक है। नाउ ये थी आपकी फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, स्पेशली ऑफ क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओरल, रिटन एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। ओरल रिटन टू वाइवा, रिटन एग्जाम रिलेटेड टू क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे आप एग्जाम में देते हैं। प्रैक्टिकल रिलेटेड टू ए प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल। एंड रिटन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ एवं क्या कहते हैं निबंधात्मक, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव को फिर हम डिवाइड कर सकते हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, प्रत्यास्मरण एंड अभिज्ञान। और जो आपका ऑन द अदर साइड क्वालिटेटिव है, ठीक है, जो क्वालिटेटिव है, जो भी हमने गुणात्मक मूल्यांकन की बात की थी, उसमें भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, ठीक है। उसमें से जो हम डिस्कस करेंगे, सम ऑफ देम आर रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, चेकलिस्ट, एटीट्यूड स्केल, ठीक है। इनके द्वारा हमें व्यक्ति की जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। हम इनका मापन एग्जैक्ट अंकों के आधार पर नंबर देकर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑब्जर्व करके थ्रू इंटरव्यूज, ठीक है, जांच सूची इत्यादि, इन सभी का उपयोग करके हम उसकी व्यवहारात्मक पक्ष का मूल्यांकन कर सकते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट विल बी अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो किसके ऊपर आधारित होगा, आपकी रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। व्हाट आर द रिटन एग्जामिनेशंस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स एडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेजेस, लाइक दैट। तो आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।